नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक शिक्षावर्धक कहानी है। शादी से लौटने के बाद श्वेता का मन बेहद उदास और खिन्न सा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर शादी की तस्वीरें देखने में श्वेता ऐसा खोई कि अमित कब पास आकर खड़े हो गए साथ में ही, उसे पता भी नहीं चला। इतनी प्यारी लग रही हो तुम इन तस्वीरों में। यह हेयर स्टाइल, लहंगा, कुर्ती, गहने, सब कुछ तुम पर बहुत जच रहा है। श्वेता ने पति की आंखों में झांका। बिना किसी लाग लपेट के हमेशा की तरह सच्चे दिल से की गई प्रशंसा थी, लेकिन हमेशा की तरह आज उसे कोई गुदगुदी नहीं हुई। अपनों के मुंह से तारीफ सुनते इंसान कभी नहीं आघाता, पर कभी कभी यही तारीफ दूसरों के मुंह से सुनने को दिल करता है। शायद श्वेता ने दिल ही दिल में कोई ऐसी ही आरज़ू पाल ली थी। पर ऐसा नहीं था कि उसके कपड़े, गहने, खूबसूरती आदि की लोगों ने तारीफ नहीं की, पर जिस प्रशंसात्मक निगाहों और दिल से निकलने वाले आत्मीय शुरू की अपेक्षा उसने की थी, वो उसके हिस्से नहीं आए। वो हिस्से आए सुरेखा भाभी के। कंप्यूटर पे उभरती तस्वीरों में श्वेता की निगाहें खुद को कम, सुरेखा भाभी को ज्यादा तलाश रही थी। सांवली सलोनी सी सूरत, होठों पे हर वक्त खिली मुस्कान, आंखों में गजब का आकर्षण, कैमरे के भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। हर रस्म रिवाज के साथ उनके नाम की पुकार मच जाती थी। वर की माँ यानी सबसे बड़ी जेठानी जी तो पूरी तरह से उन पर ही आश्रित हो गई थी। सुरेखा भाभी की चुस्ती फुर्ती, काम में तल्लीनता देखकर अनजान आदमी भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। तरकश के सारे तीर चलाने के बावजूद वह सुरेखा भाभी की बराबरी नहीं कर पाई थी। अमित के जाने के बाद श्वेता दरवाजा अंदर से बंद करके बिस्तर पर जा लेटी। आज उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। कहते हैं स्त्री के जीवन में बचपन पर पिता का, जवानी पे पति का और बुढ़ापे में पुत्र का नियंत्रण रहता है। श्वेता भी इसका अपवाद नहीं थी, लेकिन उसे यह नियंत्रण कभी बेड़ियों जैसी चुभन नहीं महसूस कराता, बल्कि प्यार भरी छत्र छाया हमेशा सुकून और अपनत्व का ही एहसास कराता रहा। माँ की असमय मृत्यु ने छत्र छाया का आवरण थोड़ा और मोटा कर दिया था। पापा का लाड प्यार और भी खुलकर बरसने लगा था। उन्हें अपनी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत परी लगती। श्वेता की छोटी से छोटी उपलब्धि उनके लिए एक महोत्सव थी। इस पापा का प्यार और रुतबे का विस्तार ही था कि जवां होने पर भी किसी छोटी सी भी आलोचना की भनक उस तक नहीं पहुंचाई जाती। अमित जैसा गुणवान, शीलवान और सबसे बड़ी बात, अपना बिजनेस कॉम्पिटिटर में सबसे बराबर का वर ढूंढ कर रही सही कसर भी उसके पापा ने पूरी कर दी थी। अमित उनकी अपेक्षाओं पे एकदम खरे उतर रहे थे और श्वेता भी उनका अगाध प्यार पाके बहुत निहाल हो गई थी। उनकी बाहों का घेरा उसके लिए अद्भुत सुरक्षा कवच था। शादी के साल भर बाद ही श्वेता की गोद में एक नन्ही सी कली खिल गई, स्नेहा। श्वेता पे प्यार लौटाने वाले दो ही लोग थे, लेकिन स्नेहा को सिर आंखों पे बैठाने वाले श्वेता सहित 3 लोग हो गए। शादी के बाद ये पहला मौका था जब श्वेता ससुराल की किसी शादी में शामिल हुई थी। यहाँ आसपास पापा या अमित का अधिक साथ नहीं था। श्वेता पहली बार औरों की नज़रों में खुद का आकलन कर रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि यह साधारण नहीं, बेहद साधारण है। उसका दमकता रूप सौंदर्य सामने वाले को चकाचौंध तो करता है, लेकिन स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाता। स्नेहा भी उसके नक्शे कदम पे थी। जो भी देखता, वाह एकदम गुड़िया सी लगती है, बोल उठता। लेकिन 2 दिन के साथ ही कईयों ने टोक भी दिया, बहुत जिद्दी हो रही है आपकी बेटी, लड़की की जात है, ऐसी आप हर जिद पूरी करती रही तो बड़े होकर कहीं लेने के देने न पड़ जाए। अमित को जब श्वेता ये बातें बताती तो वो गुस्से से तमतमा उठते। श्वेता ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझा के शांत किया। जिंदगी की एक कटु सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने उजागर हो रही थी। पापा और अमित के अधिक लाड प्यार की वजह से वो खुद को सर्वगुण संपन्न समझने वाली भ्रांति पाली हुई थी, और पापा और अमित की व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता अब व्यवसाय मात्र तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि पारिवारिक जीवन में भी उतर आई थी, और उनका केंद्र बिंदु थी श्वेता। अमित किसी भी मामले में श्वेता के पापा से कमतर साबित नहीं होना चाहते थे, फिर चाहे वह श्वेता पे सुख सुविधा और प्यार की बौछार करने का मामला ही क्यों ना हो। तब तक श्वेता इसे अपनी खुशकिस्मती समझती आई थी। वह केवल पापा की आंखों का तारा थी और पति के दिल की रानी भी थी। लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि पति और पिता के आभामंडल की चकाचौंध में वह अपना व्यक्तित्व कहीं खो चुकी है, कहीं दब सा गया है। बरसों के बाद श्वेता कूपमंडूकता के घेरे से बाहर आ गई थी। मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, अपनी कमियों को दूर करना है। तरकश के सभी तीर तभी प्रभावी होते हैं जब वे सही दिशा में पूरी वेग से छोड़े जाएं। श्वेता ने अपने साथ साथ स्नेहा की भी जीवन दिशा बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। खुली हवा में सांस लेना बहुत सुखकर प्रतीत हो रहा था उसे। श्वेता अब स्नेहा की बेसिर पैर की जिद को नकारना शुरू कर चुकी थी। स्नेहा मम्मी के घंटों समझाने पे मान तो जाती, लेकिन उसका मूड उखड़ जाता। अमित श्वेता के इस रवैये से बौखला उठे थे। उन्होंने श्वेता से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। श्वेता को उन्हें बच्चों की तरह समझाना पड़ा। देखो अमित,
मुझे तुम जैसा समझदार और बेहद प्यार करने वाला पति मिला है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि हमारी स्नेहा को भी ऐसा ही पति मिले। मैं ढूंढूंगा ना उसके लिए ऐसा पति, जैसा तुम्हारे पिता ने मुझे ढूंढा। अमित मानो इस मामले में भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। प्लीज अमित, जीवन की सच्चाइयों और संघर्षों को समझो और स्नेहा को भी समझने दो। अपने ही दायरे में कैद रहकर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस स्नेहा को उसकी खूबियों से परिचित कराने के साथ साथ उसकी कमियों से भी अवगत कराना हमारा ही कर्तव्य है। इन तर्क वितर्कों में अमित की कोई भी रुचि नहीं थी। उसका अभिजातीय पुरुषोचित अहम तो इस बात के लिए संतुष्ट होता था कि जिस ऐशो आराम को उसकी पत्नी बचपन से भोगते आई है, वही ऐशो आराम में उस जुटाने को वो सामर्थ्य रखते हैं, और स्नेहा के लिए भी वो कुछ भी करने के लिए उसके नाना और उसके पापा में होड़ मची रहती। पहले तो श्वेता भी इस होड़ में शामिल थी, लेकिन अब उसने इस होड़ से अपने कदम पीछे हटा लिए। वो अपनी बेटी को नए रूप में देखने के लिए व्याकुल हो उठी थी। स्कूल की तरफ से एक हफ्ते के लिए शैक्षणिक भ्रमण का प्रस्ताव आया तो अमित ने स्पष्ट इनकार कर दिया। बस के धक्के खाते धूप में कहाँ घूमती रहेगी हमारी नाजुक सी गुड़िया, जाने कैसे सस्ते होटलों में रहना पड़ जाए। स्नेहा को भी कई आशंकाएं जता के उन्होंने डराना चाहा, लेकिन श्वेता अड़ गई कि स्नेहा को भेजकर ही दम लिया। हर रोज स्नेहा से फोन पे बात करने के बावजूद श्वेता आशा निराशा के चक्र में घूमती रही, और हफ्ते भर बाद जब स्नेहा लौटी तो श्वेता का जी तो धक से रह गया। सुकुमार तन कुम्हला गया था, दूध सी उजली त्वचा तेज धूप के थप्पड़ों से कांतिहीन हो गई थी। अमित तो गुस्से से फट ही पड़ा। श्वेता को पति के साथ साथ पापा के भी कोप का भाजन बनना पड़ा। वो चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन अकेले में जब उसने स्नेहा के सिर पे प्यार से हाथ फिरा के पूछा उसे कैंप में मजा आया था कि नहीं, तब स्नेहा ने स्वीकृति में सर हिलाया तो श्वेता को मानो जैसे सारा गुस्सा और अपमान वो भूल गई। भावातिरेक में उसने स्नेहा को बाहों में भींच लिया। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। मेरी ये सीख हमेशा याद रखना, साधारण होने का अपना ही आनंद है जो तुम उठा रही हो, जिससे मैं वंचित रही। स्नेहा श्वेता की बातों का मर्म कितना समझी यह कहना मुश्किल था, पर वह किसी शैक्षणिक भ्रमण पर जाने का साहस नहीं कर पाई, और श्वेता ने भी जबरदस्ती करना उचित नहीं समझा। उसने स्नेहा की क्लास टीचर को विश्वास में लिया ताकि वह स्नेहा की कमियों और खूबियों से अवगत करा के उसे उसका मंतव्य साधने में मदद कर पाए। विजया टीचर ने उसके नेक इरादों की प्रशंसा की और भरसक मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने श्वेता को बताया कि स्नेहा जरा स्वार्थी प्रवृत्ति की है, चाटुकारिता उसे बहुत पसंद है, इसलिए उसे अच्छे और सच्चे दोस्तों की पहचान नहीं है। श्वेता का समय समय पर समझना और विजया टीचर की कोशिशें रंग लाने लगी, और स्नेहा ने सचमुच आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाना शुरू कर दिया। स्नेहा के नाना स्वर्ग सिधार चुके थे, इसलिए व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के साथ साथ वैभव और स्नेह प्रदर्शन की प्रतिद्वंदिता भी समाप्त हो चुकी थी। श्वेता इस रेस में कहीं शामिल थी ही नहीं। बेटी को सर्वगुण संपन्न बनाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था, और इसमें उसने अपने तरकश के सभी तीर झोंक दिए थे। अपने के लिए अपना आप को लुटाने का साहस तो एक नारी ही कर पाती है। नारी यदि माँ हो तो उसके आत्मोत्सर्ग के क्या कहने। स्नेहा ने स्कूली पढ़ाई पूरी करके सीए के प्रवेश परीक्षा पास कर ली। अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे वो जल्द ही एक कामयाब सीए बन गई। श्वेता को अब भी चिंता थी तो बस बेटी के लिए सुयोग्य वर की। एक बार पति पत्नी के विचार टकरा गए। श्वेता की नज़र में सुशिक्षित, सुशील, आत्मनिर्भर लड़का सुयोग्य वर था, तो अमित की नज़र में संपन्न कुलीन होना उनका दामाद बनने की पहली आवश्यक शर्त थी। योग्य वरों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त में अनंत आकाश के नाम पर सहमति बनी। उसका परिवार बराबरी के वैभवशाली परिवारों में तो नहीं था, पर हाँ संपन्न परिवारों में जरूर गिना जा सकता था। पिता की हालत में ही आकस्मिक मृत्यु के बाद उसने नया नया ही व्यवसाय संभाला था। उसकी माँ बेहद संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बेटे में भी उन्होंने संस्कार डालने का प्रयास किया था। कुछ ही प्रयासों और मुलाकातों के बाद रिश्ता तय हो गया। श्वेता समझ रही थी कि उसकी और स्नेहा की भावनाओं के मद्देनजर रखते हुए अमित ने इस रिश्ते को अपनी सहमति दी है, अन्यथा उसके महत्वाकांक्षी अपेक्षाओं पर यह रिश्ता किसी दृष्टिकोण से खड़ा नहीं उतरता। स्नेहा की ड्योली उठने के साथ ही श्वेता की जिंदगी में मौन पसर गया। जिंदगी एकाक लक्ष्य विहीन सी लगने लगी थी। हमेशा की तरह अपने सुख दुख के साथी से अपनी संवेदनाएं बांटने के लिए श्वेता ने अलमारी खोल के दराज में हाथ डाला तो डायरी तो नदारद थी। उसकी जगह पे एक कागज की पर्ची हाथ आई। विस्मय से श्वेता ने उसे खोला तो सुखद आश्चर्य से भर उठी। स्नेहा का लिखा हुआ एक नोट था। मेरी प्यारी मम्मा, आपकी डायरी मैं अपने संग लेके जा रही हूँ। कुछ समय के बाद ये पुस्तक के रूप में आपके समक्ष होगी। मेरी ओर से अपनी प्यारी सी मम्मी को उनकी प्यार भरी देखरेख के लिए एक छोटा सा नजराना। मैं चाहती हूँ पापा सहित से ज़्यादा लोग पढ़ें। श्वेता ने मुस्कुराकर एक ठंडी सांस ली। पगली कहीं की। एक अच्छी खबर की आश में श्वेता के दिन आसानी से गुजरने लगे।
लेकिन आई एक बुरी खबर। एक्सीडेंट में आकाश के हाथ पैर टूट गए थे। धातु की रॉड डाल के उसका कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किया गया। अपने बूते पे खड़े होने और काम करने में उसे महीनों लग सकते थे। कुछ दिन साथ बिता के श्वेता और अमित दुखी मन से लौट आए। ईश्वर और वक्त की मर्जी के आगे किसी का वश नहीं चलता। जब आकाश को घर ले आए तो दोनों पुनः मिलने गए। श्वेता की सास भावुक हो उठी। मैंने पिछले जन्म में अवश्य कोई पुण्य कार्य किए होंगे जो मुझे स्नेहा जैसी बहू मिली है। बिजनेस के साथ साथ आकाश को भी इतने अच्छे से संभाल रही है। मैं तो डरते डरते इतने बड़े घर की बेटी ब्याह कर लाई थी कि उसने मेरे भरोसे की लाज रख ली। श्वेता को लगा उसका खाली तरकश आज लबालब भर गया है, लेकिन स्नेहा आकाश को लेकर चिंतित थी। आकाश की जिजीविषा खत्म हो चुकी है मम्मा, इसलिए उनकी प्रगति नहीं हो पा रही है जितनी की होनी चाहिए। दोनों ने उसे ढांढस बताया और जल्दी ठीक हो जाने की उम्मीद बधाकर लौट कर आ गए। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। प्रकाश की ओर शीर्षक से श्वेता की पुस्तक छपकर आ चुकी थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अमित के चेहरे पे हैरत भरी प्रसन्नता थी। श्वेता का यह रूप उसने सर्वथा नया ही देखा था। देर रात तक उसे बेचैनी से पलटते पन्ने देख श्वेता मंद मंद मुस्कुरा उठी। शायद आज अमित इसे पूरा पढ़कर ही सोएंगे। सवेरे उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी सोचकर ही श्वेता रोमांचित हो उठी। इस मीठी सोच में डूबी श्वेता की पलकें कब मुंद गई उसे पता ही नहीं चला। सवेरे फोन की घंटी के साथ जब उसकी आंखें खुली, अमित बाथरूम में थे। स्नेहा की खुशी से भरी आवाज सुनकर श्वेता की नींद पूरी तरह से उड़ गई। मम्मा, आपकी पुस्तक ने तो जादू कर दिया। मैंने उसकी एक प्रति आकाश को भी पढ़ने के लिए दी है। आपकी संघर्ष और हिम्मत भरी कहानी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उनमें एक नई जिजीविषा जाग उठी है। उन्होंने खुद मुझे बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी अब अच्छे हो जाएंगे। आज का सूरज मेरे लिए बहुत लकी है। फोन पे बात करती श्वेता को पीछे से एक मजबूत बाहुपाश ने बांध लिया तो एक बारगी वो चौंक उठी। फिर होठों से स्मित मुस्कान उभर आई और होठ बुदबुदाहट है। आज का सूरज मेरे लिए भी बहुत लकी है। आखिरकार श्वेता की मेहनत रंग जो ले आई थी। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।